चलिए सो वही हम लोग रॉबर्टसन मॉडल कंटिन्यूड. ओके. And my main motive of teaching biochemistry and cytology in detail is just that it will create an attitude. समझ रहे हो? बहुत लोग समझ नहीं पाते. समीक्षा जैसे बच्चे, वो लोग घर जाके क्या बोलते हैं, क्या सर इतना इधर उधर का पढ़ा रहे हैं, इतना तो एनसीईआरटी में है नहीं. बट वो रीजन वही है कि अगर मैं इधर उधर का नहीं पढ़ाऊंगा तो कौन पढ़ाएगा? बिकॉज स्कूल वाले तो पढ़ाने से रहे. समझ रहे हो? तो एंड दैट विल गिव यू एन एटीट्यूड ऑफ साइंस. अभी आप लोग साइंस स्टूडेंट नहीं हो, स्टूडेंट हो जरूर. दे आर गुड स्टूडेंट्स, यू नो हाउ टू गेट योर मार्क्स, और यू डोंट नो साइंस. तो अभी साइंस के लिए आपको काफी और स्ट्रगल करना पड़ेगा. समझ रहे हो? सो उन्होंने हिसाब किया, द टोटल थिकनेस ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन इज 75 एंगस्ट्रॉम. दिस कुड नॉट, इसको हम लोग ग्रीन में लिखेंगे. ओके, so we'll write this in green. So this could not explain the dynamic nature and selective permeability to water. वही सेम कंसेप्ट है, क्योंकि इन्होंने भी क्या बोला कि आउट बाहर है या अंदर है. तो उन्होंने जो क्रॉसिंग का बात नहीं बोला, वो तो आपका एक्चुअली द डायनामिज्म ऑफ द मेम्ब्रेन, वो किस थ्योरी से आया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ओके. यस सर. उसके पहले वो मॉडल कभी भी नहीं आया. ओके. सो इसलिए आप ये वाला एक स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं. सो व्हाट रॉबर्टसन डिड एक्चुअली, तो रॉबर्टसन was first to examine the cell membranes, okay, from different myelinated sheath of nerve, क्या, nerve and membrane ruptured. okay, myelinated sheath of nerves. समझे कि नहीं? तो इन्होंने एक्चुअली सोर्स क्या लिया? डिफरेंट myelinated sheaths of nerve and hemolyzed RBCs. तो ये चीज उन्होंने लिया. ठीक है. Different myelinated sheath of nerves and membrane of ruptured या hemolyzed RBC. What is hemolysis? You know? Breakdown. Yes. हाँ, breakdown, not breakdown. माने हीमोग्लोबिन का नष्ट हो जाना. ओके. Yes sir. हीमोग्लोबिन का नष्ट हो जाना. सो कॉल्ड घोस्ट्स. ठीक है जी. तो रॉबर्टसन, तो उन्होंने कौन सा यूज किया था? कॉल्ड आरबीसी रेड घोस्ट्स. तो ये आप याद रखेंगे. तो आरबीसी का जो रेड घोस्ट उन्होंने यूज किया था. तो यू नो व्हाट आर घोस्ट्स? मैंने आपको बोला था ना ढूंढने के लिए. Yes, sir. हाँ बताओ. बताइए. Fragments को बोल सकते. हाँ बोलो बोलो. अरे बोलो. Fragments को बोल सकते हो. पता नहीं क्या पागल है. तो ही फाउंड, आज उसका कुछ हो गया, कुछ होता है ऐसा वाला हो गया. तो ही फाउंड दैट ऑल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, तो उन्होंने एक्चुअली क्या उनको मिला? दैट ऑल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स of prokaryotes, okay, all types of membranes of prokaryotes and eukaryotes have a similar trilaminar structure, okay, with electron transparent wider lipid bilayer. okay,
तो ये लिपिड बाइलेयर है ऑफ 35 एंगस्ट्रॉम, bilayer of 35 angstrom lying sandwiched between narrow electron dense, okay, electron dense protein layer, okay, protein layers of 20 angstrom, ओके ईच। तो समझ में आया? तो जो लिपिड मेम्ब्रेन है उसका 35 एंगस्ट्रॉम है एंड जो आपका प्रोटीन है वो है 20 एंगस्ट्रॉम। ही दस क्या पुट फॉरवर्ड द कंसेप्ट, ओके, ही जस्ट पुट फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन, ओके। नाउ उसका अप्रोक्सीमेट थिकनेस कितना हो गया? 20, 35, 20। मोस्टली हैज ए थिकनेस ऑफ क्या? ऑफ 20 प्लस 35 प्लस 20 इज इक्वल टू 70 एंगस्ट्रॉम, ओके। तो एंगस्ट्रॉम, फाइन। तो ये उसका जो टोटल आंसर आ गया, ठीक है। तो समझ में आया? तो इसीलिए जो घोस्ट है उन्होंने घोस्ट को यूज किया एंड आपका, तो ये याद रखना आप लोग कि रॉबर्टसन ने किस घोस्ट को यूज किया था? रेड घोस्ट। बट सिंगर निकलसन ने किस घोस्ट को यूज किया था? व्हाइट घोस्ट। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा वेरिएशन है। यूनिट मेम्ब्रेन डज नॉट मीन एग्जैक्टली सेम, यूनिट मेम्ब्रेन मीन्स सिमिलर। तो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स, इसको हम अलग कलर से लिख देते हैं, है कि नहीं? So, different membranes show different structural and physicochemical and functional differences. For example, lipids is to proteins. Lipids is to proteins varies from 0.8 is to 1, ओके, 2, 4 is to 1, ओके। तो इसलिए अलग अलग होता है। तो इसीलिए 4 is to 1 कहाँ हुआ होगा? कैन यू गेस? ओके, वेरी सिंपल, फ्रॉम व्हाट ही डिड, द माइलिन शीथ, माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन्स। कोई शक? No, बोलिए sir. क्यों? क्योंकि माइलिन शीथ इज बेसिकली रिच इन द लिपिड बाइलेयर, और कुछ तो होता नहीं है। सो हेंस द यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल मेम्ब्रेन्स, ओके। माने इन्होंने जो बोला कि भाई आपका वेरिएशन है, माने 0.8 is to 1 से 4 is to 1 है, तो इसलिए 0.8 कहाँ है, 4 कहाँ है? तो इसीलिए दो इस पॉइंट को हम लोग ग्रीन में लिखते हैं, क्योंकि ये एक कंट्रोवर्सी है ना। सो विल राइट इट इन ग्रीन कि भाई सिंस द P is to L रेशियो या L is to P रेशियो इज वेरी वेरी डिफरेंट, तो हमें यूनिट मेम्ब्रेन बोलना उतना अच्छी बात नहीं है। चलिए, तो तापर हमें पढ़ा सिवा लेनिंजर्स मॉडल। एक्चुअली लेनिंजर, जो लेनिंजर नेशन कॉक्स वाले बुक, तो उन्होंने भी एक मॉडल दे रखा है, समझ रहे हो कि नहीं? इमेजिन, कौन सा नंबर था याद है हमारा?
5 ना 4, कौन सा नंबर था? सिर्फ फिफ्थ होना चाहिए। हमारा था सबसे पहले हमने क्या था जो ओवरटन, Overton, फिर डार्सन Gregor, डैनियली, हाँ ग्रेटर। गॉटर ग्रैंडल, Gregor, फिर डार्सन Davson डैनियली, Daniel, then फिर Robertson. रॉबर्टसन। हाँ तो फिफ्थ होना चाहिए। तो फिफ्थ जो मॉडल है सो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? लेनिंजर्स मॉडल। तो सो ग्रेटर मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ लेनिंजर। ओके, अल्बर्ट लेनिंजर, जो कि हमारे लेनिंजर नेल्सन कॉक्स बुक वाले हैं। इट इज सिमिलर टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बट इट इज क्या? एसिमेट्रिकल एंड shows क्या? Structural polarity. The outer surface is covered with glycoproteins to which are attached oligosaccharide side chains, okay, with negatively charged sialic acid terminal. Since वो बायोकेमिस्ट है तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट बोल दिया, all these sandwich lamellar models, okay, all these sandwich lamellar models are unable to explain, okay, क्या क्या unable to explain? Number one, permeability of membrane to water and electrolytes. क्यों बोलो? क्योंकि भाई आप तो उस तरफ हो या इस तरफ हो, है कि नहीं? प्रोटीन्स आइदर उस तरफ है या इस तरफ है, तो इसीलिए हाउ विल यू से how there is transport of water soluble components. Next is dynamic nature of the membrane. Okay, how does it vary and why does it vary? Next, these models are not dynamic but stable with very little. एक्चुअली जो आपका लैमेलर मॉडल्स है, इसके पहले वाला मॉडल्स है वो एनसीईआरटी मॉडल्स है, नॉट जेसीईआरटी मॉडल्स. So these models are not dynamic but stable. ऐसा है तो है. ये किसने बोला था भैया? बाबा आदम ने. चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट. तो लेनिंजर ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया उस मॉडल को एंड उन्होंने बोला कि भाई जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है, क्योंकि वो उनको दिखा, अंदर वाला मेम्ब्रेन उनको दिखा नहीं, तो उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं एंड जिसमें नेगेटिवली चार्ज सियालिक एसिड टर्मिनल्स होते हैं. चलिए, उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. चलिए, we'll go to the next page. तो ये 6th लेयर है हमारा. फाइन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. बट एक्चुअली इसके पहले, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के पहले एक बहुत बड़ा एक्टिविटी हुआ था. ओके, बिकॉज विदाउट दैट एक्टिविटी why it took so much time? ओके, सो इसीलिए फ्रीज फ्रैक्चर, okay, technique was very very important. तो फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक से उन्होंने क्या किया? सो they were able to break the membrane. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था कि बिफोर सिंगर निकलसन एवरीबडी सॉ दिस साइड और दैट साइड, अंदर का तो किसको दिखा भी नहीं. तो ये अंदर की बात है. तो जब तक भैया Yes, अंदर sir. की बात है नहीं जानोगे तो हम कुछ नहीं कह सकते. तो आपको थोड़ा अंदर की बात जाननी पड़ेगी. समझ रहे हो? यू शुड नो समथिंग अबाउट द अंदर की बात. ओके, तो इसीलिए जो फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक है तो वो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं, फिर उसके बारे में दो गल्ला करेंगे. So this is from Gerald Kapp, a beautiful book and you know one of my favorite books. So ये देखिए, ये देख रहे हो? तो ये जो तोड़ा,
इसको तोड़ा कैसे? फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक से। ओके, सो फ्रीज, तो व्हाट दे डिड, दे टुक वाइट घोस्ट्स एंड उसको लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज कर दिए। ठीक है, फिर एक डायमंड नाइफ से बीच में हिट किए, तो जैसे हिट किए आपका दोनों लेयर आधा आधा हो गया। तो अब जब आधा आधा हुआ, ये रैफ्ट जैसा था, तो उन्होंने देखा कि बहुत जगह प्रोटीन बाहर से आर पार हो जा रहे हैं। कुछ प्रोटीन सिर्फ ऊपर के साइड में है, कुछ प्रोटीन सिर्फ नीचे के साइड में है, बट कुछ प्रोटीन्स अलग अलग डेप्थ तक घुस रहे हैं, एंड कुछ प्रोटीन्स तो बिल्कुल आर पार हो जा रहे हैं। So this is called the freeze fracture technique. Okay, so this is the technique. तो समझ में आया? So इसका मैं आपको डायग्राम we will share. तो that is the concept. तो इसलिए freeze fracture technique जो है उसके बाद ही ये concept आया. Okay, so that was the one of the most important experiments which helped Singer and Nicholson. ओके, तो बिना फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक के आपका वो डिस्कस करना आसान नहीं था। ठीक है जी, चलिए, सो दैट इज व्हाई वी विल राइट समथिंग अबाउट सिंगर निकलसन मॉडल। ठीक है, चलिए, तो ये वाला टॉपिक हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे नाउ। तो दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकलसन। ओके, सिंगर एंड निकलसन इन 1972। मतलब ये काफी यंग थ्योरी है, very very new theory with respect to what? Cell. According to this model, biological membranes are semi-fluids, या उसको quasi-fluid बोलेंगे, in which the lipids and intrinsic proteins are arranged in mosaic manner. ठीक है, the semi-fluid nature of the biomembranes is shown by their properties of quick repair, dynamic nature, selective permeability, ability to fuse, expand and contract. ठीक है, तो ये हर चीज कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? द फ्लूइडिटी। जैसे क्या हो रहा है, जैसे इमीडिएटली आपका टूट रहा है। Have you played with mercury any time? मरकरी खेला है कभी? Yes. आप मरकरी को दो टुकड़ों में काट दो, क्या होगा? बोलो। बच जाएगा। वो फिर से एक हो जाएगा, फिर से जुड़ जाएगा। अगर आपके Yes, पास sir. मरकरी नहीं है, लॉट ऑफ पीपल मे नॉट हैव सीन मरकरी, तो यूज वाटर। आप पानी ले लो, आप तेल ले लो, ठीक है। अब इनको लीजिए और उसको बहने दीजिए। टेक ऑयल और वाटर ऑन ए सरफेस एंड ट्राई टू सेपरेट देम, काट दो उसको। तो आप क्या देखोगे? इमीडिएटली वो वापस जुड़ जाएगा, समझे कि नहीं? इमीडिएटली वो वापस जुड़ जाएगा। यू अंडरस्टैंड? सो इसी को हम लोग रिलेट किए फ्लूइडिटी। वो क्यों जुड़ जाता है? बिकॉज वो फ्लूइड है। बट अगर आप ब्रेड को लेके दो टुकड़ों में काट दो तो क्या होता है? वो जुड़ता है कि नहीं? जुड़ता है कि नहीं? नहीं, नहीं। उसी तरह दाल को दो टुकड़ों में काट दो, जुड़ जाता। दाल वो तुम्हारा रोटी दाल नहीं,
डाल डाल माने ब्रांच, टेक अ नहीं ब्रांच, जुड़ता है। No, sir. so it will also not join. समझ में आया? तो इसीलिए जो आपका मॉडल है फ्लूइडिटी, तो ये फ्लूइडिटी शब्द कहाँ से आया? इट केम फ्रॉम दिस कंसेप्ट। समझ में आया? तो इसी कंसेप्ट से फ्लूइडिटी का टर्मिनोलॉजी आया। फाइन, कि वो पानी जैसा बिहेव कर रहा है, वो एक तरल पदार्थ जैसा बिहेव कर रहा है, वो एक लिपिड जैसा, क्या फ्लूइड जैसा बिहेव कर रहा है। इसीलिए हम लोग उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म मोज़ेक? बिकॉज यहाँ प्रोटीन्स का कोई गारंटी नहीं है। ओके, आज कुछ दिख रहा है तो कल कुछ दिख रहा है। Why? It is just like the icebergs that are floating on the sea of lipids. ठीक है? तो प्रोटीन आइसबर्ग्स, इसीलिए उन्होंने क्या बोला सिंगर एंड निकलसन ने? प्रोटीन आइसबर्ग्स ऑन ए सी ऑफ See. lipids. ठीक है? So that is what they said, that protein icebergs on a sea of lipids. So this was the concept of Singer and Nicholson. चलिए, तो उसी चीज को हम लोग लिखते हैं। Now, according to this model, okay, according to this model, आपका जो अरेंजमेंट है वो वैरी करता है। Okay, so according to this model, the lipid molecules in the membranes are arranged in the form of a bimolecular layer so that their hydrophilic polar ends constitute the outer and inner surfaces, while hydrophobic tails are buried in the membrane. ठीक है? The proteins are arranged in two forms. ठीक है, दो forms. These do not form a continuous layer. जैसे लोगों ने पहले क्या सोचा था, वो एक कंटिन्यूअस लेयर बनाता है, तो इनको ऐसा नहीं लगा। Some proteins are present superficially on the outer and inner surfaces. Okay, outer and inner surfaces, and are easy to remove by mild treatments. Such are called extrinsic proteins या peripheral proteins. Example है spectrins. Okay, these are abundant towards ICF site. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्पेक्ट्रिन्स है, तो दे आर अबंडेंट टुवर्ड्स द इनर साइड, मतलब क्या है? ICF साइड। ठीक है, अदर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन सरफेस एंड बायोमोलिकुलर लिपिड लेयर पार्शियली और होली, माने थोड़े दूर तक जाएंगे या आर पार हो जाएंगे। Such proteins are known as intrinsic or integral proteins. ठीक है, the integral proteins which run throughout the lipid bilayer are known as tunnel proteins या transmembrane या transmembrane proteins। इसको इस तरह से कर देते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। एग्जाम्पल है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, तो वो आर पार हो जाते हैं। क्लियर? चलिए, सो उसके बाद दे प्रोवाइड, उनका काम क्या है? अब ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसने बाकियों का टेंशन दूर किया। सो दे प्रोवाइड चैनल for passage of water and water soluble products.
तो टिल दिस डे क्या हुआ, हमारा ये आंसर नहीं मिल रहा था. ओके, सो दीज proteins cannot be removed easily and represent more than 70%. और इसको तोड़ने के लिए आपको मेम्ब्रेन को बर्बाद करना पड़ेगा. Their removal requires crude methods of treatments like detergents. Okay, thus the membrane has been described as क्या, protein icebergs floating in a sea. Okay, in a sea of phospholipids. ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज है. हम लोग ये उसको अंडरलाइन कर देते हैं. अच्छा नहीं लग रहा है. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल आर अरेंज, ये तो सेम है. ये एक नया पॉइंट था. डू नॉट फॉर्म कंटिन्यूअस लेयर्स. सम, हाँ, ओके, सम आर इन रे. तापरे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो है इजीली रिमूवेबल है. फाइन. स्पेक्ट्रिन के बारे में इम्पोर्टेंट है. एंड अदर्स होली या आपका क्या, होली या पार्शली आर पार होते हैं. इनको इंट्रिंसिक इंटीग्रल बोला जाता है. जो आर पार हो जाता है उसको टनल या ट्रांसमेम्ब्रेन बोलते हैं. ठीक है, उसका एग्जाम्पल ग्लाइकोप्रोटीन है. एंड ये सबका दुख दूर किया. यहाँ इसने जवाब दिया कि कैसे वाटर सॉल्युबल चीजें आर पार होती हैं, जिससे कि उन्होंने ये फ्रेज कोट किया. ठीक है, सो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ व्हाट, सिंगर एंड निकलसन मॉडल. तो ये मेन कांसेप्ट था उनका. नाउ उसके बाद उन्होंने क्या बोला, दैट द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, उसको भी उन्होंने डिस्कस किया. ये एक्चुअली बहुत लंबा प्रोसेस है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में कभी नेक्स्ट क्लास में. अभी बस थोड़ा सा मॉडल ही मैं बता दे रहा हूँ. So the intrinsic membrane proteins act as barriers because they actively transport different substances across the membrane. Tunnel proteins functions as receptors for hormones and recognition. Also लिख देते हैं हम लोग, also function. Okay, थोड़ा छोटा कर देते हैं. Fine. Fine. So the glycolipids and glycoprotein constitute the glycocalyx, है कि नहीं? Which is exclusively present towards outer surface, that is ECF side. It functions as recognition centers, या sites of attachment, okay, of antigens, etc. Sites of attachment of antigens, hormones, etc. Okay, so ये हमारा हो गया क्या. So this is something, some stories about the what, fluid mosaic model. More details हम लोग डिस्कस करेंगे. तो अभी हम लोग वी कैन डिसकंटिन्यू बिकॉज ये लंबा खींचेगा. चलो थोड़ा सा हम लोग फ्लूइडिटी को डिस्कस करते हैं. तो जिसको डेमोन्स्ट्रेट किया था फ्राई एंड एडिडिन ने, है कि नहीं. तो फ्राई एंड एडिडिन ने हमारा, उन्होंने क्या किया, ह्यूमन एंड माउस सेल को एक साथ कर दिया. उन्होंने उसको मैंने मिक्स किया. तो क्या देखा वो हम देखेंगे. तो फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय
The experiment conducted by Fry and Edidin in 1970s. तो इमीडिएटली इसके बाद ही सिंगर निकलसन मॉडल कंक्लूड हुआ था। ठीक है, तो व्हाट दे डिड एक्चुअली, तो उन्होंने क्या किया उसका फोटोग्राफ भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो विल चेंज कलर। So two different animal cells, that is human and mouse cells, were taken. Fine. Human cells was labeled with क्या, red fluorescent dye. Okay, that is called rhodamine dye. Human cell was labeled with red fluorescent antibody. मतलब ये डाई, दिस इज कॉल्ड क्या, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ये जो डाई बियरिंग एंटीबॉडी। Whereas mouse cell was labeled with green fluorescent antibody. Both these cells were then fused using PEG, that is called polyethylene glycol, and examined under microscope. So one half of the focus cell was observed green and the other half was red. Okay, they are now divided into two lots. Okay, one lot was kept at क्या, 0 degree centigrade. Okay, तो one lot was kept, इसको भाई आप लोग को फ्रोजन रखना है। ओके, बाकी को रूम टेम्परेचर पे रखना है at 0 degree centigrade, while the other is kept at 37 degree centigrade. ये तो आ रहा है, बट कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है पेस्ट में। ओके, नाउ तो क्या हुआ होगा, जो रूम टेम्परेचर में है उसमें मिक्स हो गया होगा, बस खत्म काम। In the lot kept at 37, there is thorough mixing of the two pigments. No mixing occurs in the fused cells kept at 0 degree, where most of the membrane lipids tend to solidify. So इसीलिए क्या हो गया, loss of fluidity. So if these cells are now kept at 37, okay, degree centigrade, pigment mixing occurs, फिर शुरू हो गया। समझ में? तो इसी को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। लेट मी सी इफ आई हैव इट रेडी फॉर यू। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जब आप बर्फ कर दोगे तो क्या होगा, उसका फ्लूइडिटी अफेक्ट होगा। तो जब उसका फ्लूइडिटी अफेक्ट होगा तो इट विल नॉट मूव, पर जैसे ही आपने फ्लूइडिटी को रिस्टोर कर दिया, अब वो फिर मूव करने लगेगा। Understand? So this is the concept of the membrane. I have that diagram, but if you are lucky enough, you will be able to see it. Chemistry. एक्चुअली इतना सारा फिगर हो जाता है ना, ढूंढते ढूंढते तो कहाँ रखता हूँ मैं। स्निप्स ओल्ड में देखते हैं, सेल में तो नहीं है। Bad. Cell, those figures. Cell.
लेकिन इतना बड़ा यूनिट है ना, उसको सारा फिगर ढूंढते ढूंढते कहाँ रख दिया होता हूँ, फिर तो मिलना मुश्किल हो जाता है इन द टाइम। देखा जाए इसमें, तो इसलिए इसके बाद फिर हम लोग उसका जो अब फ्रॉम टू नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट रीडिंग अबाउट दैट व्हाट कंपोजिशन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। शायद ये वाला है वो एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा, यस दिस एक्सपेरिमेंट, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, आप दिखा रहा हूँ आपको। सो ये देखिए, तो देख रहे हो, तो ये आपका ह्यूमन सेल है, ठीक है, तो एंड ये आपका माउस सेल है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स ऐड किए, ओके, एक रेड वाला एक ग्रीन वाला। तो ये इम्यूनो लेबल्ड है, देख रहे हो, ये एंटीबॉडी, अगर इसको मैं बड़ा करूं तो देख रहे हो, सो दिस इज एन एंटीबॉडी एक्चुअली, एंड ये उसमें पिगमेंट लगा हुआ है। तो इसको हम लोग पिगमेंट लेबल्ड एंटीबॉडी भी बोलते हैं। तो तो जैसे हमने उसको ज्वाइन किया, अब आप देखिए, ये माउस वाला था तो माउस वाला इधर आ गया, ये जो ये है क्या माउस वाला, ये ह्यूमन वाला आ गया। अब जैसे हमने उसको 40 मिनट छोड़ दिया, वो सारा मिक्स कर गया, राइट। सो यही उसका कंसेप्ट है, ओके। वो जो दूसरा एक्सपेरिमेंट हम अगर दोबारा मिला तो मैं आपको फिर दिखा दूंगा। चलिए, सो टुडे विल एंड द क्लास।